छठ पूजा का चौथा दिन, उषा अर्घ्य की विस्तृत और भावनात्मक कथा। जब रात्रि अंधकार को विदा करती है, रात गहराई में डूब चुकी है, परंतु घाटों पर अंधेरा नहीं, भक्ति का उजाला फैला हुआ है। सैकड़ों दीपक जल रहे हैं, हर लहर में एक दिया झिलमिला रहा है और दूर से ढोलक की मधुर थाप आ रही है। उगी हे सूरज देव अर्घ लेब हम तोहरा। यह है चौथा दिन, उषा अर्घ्य का दिन, जब व्रती मां अपनी तपस्या की पराकाष्ठा पर पहुंचती है। 3 दिन का निराहार, जागरण और संयम आज इस भोर में फलित होने वाला है। यह वह क्षण है जब सूर्य की पहली किरण और व्रती के आंसू मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य रचते हैं। उषा देवी और छठ मैया का संबंध। प्राचीन कथाओं में उल्लेख मिलता है कि सूर्य देव की पुत्री उषा ही वह देवी हैं जो हर दिन पृथ्वी को जागृत करती हैं। छठी मैया, जो सूर्य की ही ऊर्जा स्वरूपा है, उनकी कृपा से यह प्रातःकाल जीवन में नई आशा और नवसृजन का प्रतीक बन जाता है। जब राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की आराधना की थी, तो उषा काल में ही उनका पुत्र पुनः जीवित हुआ था। इसीलिए यह माना जाता है कि उषा अर्घ्य के समय प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्रती की भक्ति, भीतर की यात्रा। जबी व्रती मां तीसरे दिन की रात जागती है। वह सारी रात भगवान का नाम लेती हैं, घाट की ओर दीप लेकर जाती हैं और जल में खड़ी हो जाती हैं, कभी कमर तक, कभी घुटनों तक, पर न शरीर कांपता है, न मन थकता है। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होता है, सूर्य देव का दर्शन और छठी मैया का आशीर्वाद। उसकी आत्मा मानो कह रही हो, अब मेरी तपस्या का अंत नहीं, आरंभ है, एक नए जीवन का आरंभ। भोर का दृश्य, प्रकृति का नृत्य। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है। पहले हल्का नीला, फिर सुनहरी छटा, फिर लालिमा, मानो सूरज ने अपना वस्त्र धारण कर लिया हो। हवा में ठंडक है, पर वातावरण गर्म है, भक्ति की गर्मी से। दूर पहाड़ी के पीछे से एक लाल रेखा झांकती है। लोग पुकार उठते हैं, उग गए सूरज देव, जय छठी मैया। घाटों पर शंखनाद होता है। महिलाएं टोकरी उठाकर ऊपर करती हैं और जल अर्पित करती हैं। धीरे धीरे, श्रद्धा से, प्रेम से सूरज की किरणें जल पर पड़ती हैं और जल से परावर्तित होकर व्रती के चेहरे पर आती हैं। वह क्षण इतना दिव्य होता है कि आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। लोक कथा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों के युद्ध में सूर्य देव घायल हो गए थे। उनकी किरणें मंद हो गईं और पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब सभी देवता छठी मैया के पास गए और कहा, माता, सूर्य की शक्ति क्षीण हो गई है, कृपा कर उन्हें पुनः ऊर्जा दें। छठी मैया ने उषा काल में एक विशेष अनुष्ठान किया, जिससे सूर्य देव को पुनः प्रकाश मिला। उसी दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि उषा काल में सूर्य की पूजा की जाए, क्योंकि यह काल पुनर्जन्म और ऊर्जा का प्रतीक है। वातावरण का वर्णन। जब भक्ति सांस बन जाती है, इस समय घाटों पर दृश्य अलौकिक होता है। पानी में दीप तैर रहे हैं, चारों तरफ ढोलक और लोकगीत गूंज रहे हैं। उगी हे सूरज देव अर्घ लेब हम तोहरा। छठी मैया तोहर कृपा से जग में उजियार भइल। बच्चे तालियां बजा रहे हैं, पुरुष सेवा में लगे हैं और महिलाएं भक्ति में डूबी हैं। किसी के मन में संतान की आशा है, किसी के मन में स्वास्थ्य की कामना और किसी के मन में बस कृतज्ञता। यह दृश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का उत्सव है। एक भावुक कथा, अंधी कन्या की भक्ति। कहते हैं, एक बार एक गांव में एक अंधी कन्या थी, नाम था गंगा। वह बचपन से कुछ नहीं देख पाती थी, पर उसकी मां हर साल छठ का व्रत रखती थी। जब वह बड़ी हुई, उसने भी प्रण लिया कि वह छठ करेगी। लोग हंसे, अंधी होकर क्या देखेगी सूरज? गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं सूरज नहीं देखूंगी, पर भक्ति देखेगी। वह 4 दिन व्रत रखी। जब चौथे दिन उषा अर्घ्य का समय आया, तो उसने जल अर्पित किया और कहा, छठी मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है
तो मुझे एक बार आपके सूरज का दर्शन करा दो। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने प्रकाश फैल गया। वह बोली, माँ, मैं सूरज देख रही हूँ। लोगों ने देखा, गंगा सचमुच देख रही थी। उस दिन से यह कथा पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा दृष्टि कथा के रूप में गाई जाती है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। जब सूरज की किरणें जल से परावर्तित होकर आंखों और त्वचा पर पड़ती हैं, तो वह शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। जल के माध्यम से सूर्य की किरणें फिल्टर होती हैं, जिससे उनका प्रभाव मन और मस्तिष्क पर सौम्य होता है। व्रती की तपस्या केवल धार्मिक नहीं, ये मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। पारण, व्रत की पूर्णता। जब अर्घ्य समाप्त हो जाता है, व्रती घाट से घर लौटती है। घर में दीप जलाए जाते हैं, फूलों से द्वार सजाया जाता है। व्रती पहले तुलसी के पास जाती है, तुलसी को जल अर्पित करती है, फिर गुड़, चावल और दूध से व्रत तोड़ती है। परिवार के सभी सदस्य प्रसाद लेते हैं और कहते हैं, मैया छठी की कृपा सदा बनी रहे। छठ का दर्शन, आत्मा की विजय। छठ केवल एक व्रत नहीं, यह संयम, श्रद्धा और समर्पण का पर्व है। 4 दिनों की तपस्या हमें यह सिखाती है, सच्चे मन से की गई प्रार्थना, चाहे देर से ही सही, अवश्य स्वीकार होती है। उषा अर्घ्य का यह क्षण हमें याद दिलाता है कि हर रात्रि का अंत भोर से होता है और हर कठिनाई का अंत नई शुरुआत से। प्रकाश का व्रत। सूर्य देव का यह अंतिम अर्घ्य केवल पूजा नहीं, यह जीवन का संदेश है। हर दिन नई शुरुआत करो, हर अंधकार के बाद सूरज जरूर उगेगा। व्रती मां की आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा मुस्कुरा रहा है। वह कहती है, हे छठी मैया, आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। अब हर वर्ष मैं इस व्रत को निभाऊंगी। अगर आपको उषा अर्घ्य की यह भावनात्मक और पवित्र कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस छठ पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया से यही प्रार्थना है, आपके जीवन में भी हर सुबह नई रोशनी लेकर आए। जय छठी मैया, सूर्य देव की जय।